भीतर अज्ञान के कारण से ही अनंत अनंत गुण जो मेरे पास हैं वो दोष से आच्छादित हो रहे हैं। इसमें मूल कारण आपका आचार विचार नहीं, अज्ञान है। अतः ज्ञान को सबसे अधिक महत्व देना और ज्ञान के क्षेत्र में परिश्रम करना ये आवश्यक है कि नहीं? है, बहुत आवश्यक है और यही आवश्यक है। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान ही शस्त्र है ना। अज्ञान को दूर करोगे तो कैसे करोगे? क्रियाओं से करोगे क्या? हम मंदिर गए तो ज्ञानी बन करके लौटते हैं क्या? नहीं। अभिषेक पूजन करके चले गए तो सभी लोग ज्ञानी बन करके यदि जाना संभव होता तो मुझे प्रवचन करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि एक बार हमने इन क्रियाओं को कर लिया तो इसके माध्यम से ज्ञान आ गया। अब इससे ज़्यादा मेरे जीवन में क्या चाहिए? बात समझ में तो आ रही है ना? आपको किस पर जोर देना है? स्वाध्याय पर। स्वाध्यायम परमम तपः। जो भव्यात्मा स्वाध्याय को उपेक्षित करता है और क्रियाओं के बल पर, साधना पर केवल त्याग और तपस्या करके मोक्ष को हासिल करना चाहता है, ये कदापि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्रिया हमको ज्ञान प्रदान नहीं करती। हमारा आचरण ज्ञान को बढ़ाने में निमित्त नहीं है। ज्ञान बढ़ने पर, ज्ञान आने पर, ज्ञान होने पर जिन क्रियाओं को हम जन्म देते हैं वो क्रियाएं ज्ञान पूर्वक क्रियाएं कहलाती हैं और वे क्रियाएं, वो त्याग, वो तपस्या मोक्ष का कारण बनता है। यह तथ्य कभी कभी पकड़ में नहीं आ पाती और इसी कारण से हम स्वाध्याय को उपेक्षित करके, चिंतन धारा को कुंठित करके, केवल क्रियाओं को करके ही सब कुछ इस संसार के भ्रमण से मुक्त होना चाहते हैं। क्रिया आवश्यक है, क्रिया को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञानहीन क्रियाएं ये लंगड़ी होती हैं या चल भी सकती हैं, ये भी विचार करना पड़ेगा ना। ज्ञान सहित क्रिया आवश्यक है या ज्ञान रहित क्रिया आवश्यक है? ज्ञान सहित क्रिया आवश्यक है। आप बहुत दान देते हैं,
तीर्थ यात्रा भी करते हैं, और ये सब कुछ करके मैंने तो इतना इतना कर लिया तो मेरा कल्याण होना ही चाहिए। और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखो तो कुछ भी पता नहीं है, शून्य है। ये भी पता नहीं है कि ज्ञान के पश्चात की क्रियाएं ही हमारे लिए कार्यकारी हैं, ये ज्ञात ही नहीं है। और इस कारण से अज्ञान पूर्वक चलने वाला जीव अज्ञानी बनकर क्रियाकांड में अपने जीवन को व्यस्त बनाए रखेगा तो भी कुछ नवनीत निकल नहीं पाएगा। इससे मैंने पूर्व से ही कहा था, इससे कुछ तो होता है लेकिन धर्म नहीं होता। संसार भ्रमण अच्छी तरह से चल सकता है। क्योंकि क्रिया अनुष्ठान आपको पाप बंध से बचाती, और ये पापाश्रव पाप का बंध जो होता है, यह हमारे पास जो योग है 3 प्रकार का, शुभ योग और अशुभ योग, कोई भी आत्मा हो केवल आचरण में उलझने वाला पाप से तो बचता ही है, लेकिन पापों का संवर नहीं कर पाता, पापों की निर्जरा नहीं कर पाता। संवर पूर्वक निर्जरा करो तो भी पुण्याश्रव और पुण्य बंध से आप बच नहीं सकते। वो तो स्वतः स्वयं आ रहा होता है। पुण्य को करना नहीं पड़ता, पाप को छोड़ने का अगर प्रयास किया तो पुण्य स्वयमेव आता है। हमारी योग प्रवृत्ति में से पाप की क्रियाएं हट गई, हम संसार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, या तो पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इनसे पापाश्रव होगा क्या? और इसलिए हमारे 3 प्रकार के योग हमारे लिए पुण्याश्रव और पुण्य बंध के लिए कारण तो बनते हैं, फिर भी कर्मों का संवर क्यों नहीं हो रहा है? आश्रव रुक क्यों नहीं रहा है? इस बात को पकड़ना पड़ेगा क्या नहीं? क्या ये बातें अनावश्यक हैं? क्या पकड़ना, क्या लेन देना? चलो हम मंदिर जाते, पुण्य बंधेगा, पुण्य से भरकर हम घर लौटेंगे। तो जो जीवात्मा पुण्य को भरने के लिए मंदिर जाता है, वह आत्मा केवल पुण्य के संपादन के लिए मंदिर जा रहा है, सम्यक ज्ञान को उपेक्षित कर रहा है। ज्ञानी भी मंदिर बैठा हुआ होता है, लेकिन फर्क देखिए आप, क्या अंतर रहता है दोनों में। अंतर समझाऊं? एक अज्ञानी है, वह भी मंदिर आया है, उनका गुणस्थान प्रथम गुणस्थान है। क्या वो पाप बंध से नहीं बच रहा है? योग क्या उसका शुभ नहीं है?
है कि नहीं? कोई संसार का कार्य ही नहीं कर रहा है, मंदिर में अच्छे कार्यों में उलझा हुआ है, तो यह शुभः पुण्यस्या अशुभः पापस्य, ये जो उमा स्वामी आचार्य देव ने सूत्र दिया है, ये सूत्र कह रहा है कि जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी, पाप कर्मों में उलझा हुआ नहीं है, पाप क्रियाओं में, सांसारिक क्रियाओं में उलझा हुआ नहीं है, और मंदिर की क्रियाओं में उलझा है, तो नियम से ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों को पुण्याश्रव ही होगा, पापाश्रव नहीं होगा। लेकिन अंतर क्या है, इस बात को पकड़ लेना चाहिए। एक ज्ञानी बैठा हुआ है, उसके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं? ज्ञानी किसको कहते हैं? मिथ्या दृष्टि को ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को? सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है, क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी को बहुत बारीकी से देखकर अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को भी जगा करके चल रहा है। दोनों सुरक्षित हैं, और दोनों में अंतर देखिए क्या होता है। एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। ज्ञानी के पास झांक करके देख लो तो उनके आत्मा के भीतर 41 प्रकृतियों का संवर दिखाई देगा। वो भी मंदिर की क्रियाओं को संपन्न कर रहा है, संवर दिखाई दे रहा है। कितने प्रकृतियों का संवर? 41 प्रकृतियों का संवर ज्ञानी को है। फिर अज्ञानी को ये 41 का संवर है क्या? नहीं, नहीं है ना? क्या आप मानते हैं? पुण्य बंद कर रहा है तो इसका भी संवर होता होगा। अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि जीव, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि जीव। जिसके पास सम्यक ज्ञान हो वो ज्ञानी, जिसके पास सम्यक दर्शन हो वो ज्ञानी, जिसके पास ये दोनों धर्म हो वो ज्ञानी। इस ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा भी बहुत लंबी है, इसको भी बारीकी से समझना पड़ेगा। ये आत्म तत्व हैं, आप गहराई में जाकर इनको पकड़ लेते हैं तो सर्वांगीण धर्म का लक्षण हमको पता चल जाता है। आपको धर्म का लक्षण सर्वांगीण पता चले तभी इन क्रियाओं में से मिथ्यात्व को हटा करके सम्यक्त्व का रूप दे सकते हैं, समीचीनता का रूप प्रदान कर सकते हैं। समझने का प्रयास कर रहे हैं आप? क्योंकि समझने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये मेरा जो ध्येय है ये ध्येय में कुछ संभावनाएं हम देख पाते हैं। आप
तत्व को समझने की चेष्टा कर रहे हैं तो चिंता मत करिए कि आप अज्ञानी रह सकोगे। अज्ञान छटेगा और ज्ञान आएगा। और समीचीन ज्ञान आते समय समीचीन श्रद्धा तो सर्वप्रथम जगती है। समीचीन ज्ञान होने का समय आ गया तो श्रद्धा की परिणति भी पलटी खाती है। पहले मिथ्या श्रद्धा थी, अब समीचीन श्रद्धा के रूप में रूपांतरित होने लगती है। मिथ्यात्व के उदय के काल में हमारा ज्ञान ही भटका हुआ था। हम अंध विश्वास वाले थे, अंध श्रद्धालु थे। हमको हे भी पता नहीं था और उपादेय भी पता नहीं था। कुछ पता ही नहीं था, और पता नहीं था इसलिए अज्ञान था। पता नहीं था इसलिए हमारी श्रद्धा भी मूढ़ता की कोटि में चली गई थी। ये अज्ञान की ही देन है। हमारी श्रद्धा विपरीत क्यों? मूल में दोष क्या है? अज्ञान मूल में दोष है या हमारी गलती है? यह अज्ञान का कर्ता धर्ता भी आत्मा ही तो है। ज्ञान को छोड़कर हम अलग नहीं, हमको छोड़कर ज्ञान अलग नहीं। अज्ञान को छोड़कर हम अलग नहीं और हमको छोड़कर अज्ञान अलग नहीं। और जो भी कार्य हम करते हैं या तो अज्ञान पूर्वक करते हैं या तो ज्ञान पूर्वक करते हैं। तो मिथ्या श्रद्धा को जन्म देने वाला भी अगर कोई है तो हमारा ज्ञान ही तो है। वो कौन सा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के कारण से ही ये अंधश्रद्धा बनी हुई है, क्योंकि हे उपादेय पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी श्रद्धा करनी चाहिए और किसकी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, पता ही नहीं है। और धर्म के नाम से धर्म के रास्ते को चल रहे हैं तो हम अंदाज चल रहे हैं। गाड़ी में बैठे हैं लेकिन ये निर्णय ही नहीं किया गया है कि गाड़ी में बैठकर मुझे जाना कहाँ है। तो गाड़ी में बैठकर गाड़ी का ड्राइवर आप ही हैं। गाड़ी चलना प्रारंभ कर देती है और आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो कहाँ जाना है ये पूछने पर मुझे पता नहीं। कहाँ जा रहा हूँ ये पता नहीं। या तो यूं कहते हो मैं गाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली जाने का लक्ष्य है, लेकिन दिल्ली जाने का रास्ते बहुत सारे हैं, उनका बिल्कुल परिज्ञान नहीं है और किसी से पूछ भी नहीं रहा है। जानकारी के बिना ही जा रहा है। और कहाँ जा रहे हो ये राहगीर पूछ रहा है तो उसके लिए हम इतना ही बता रहे हैं, दिल्ली जाने के भाव हैं और दिल्ली जा रहा हूँ, बहुत बड़ा काम है।
और फिर ये दिल्ली का रास्ता है या नहीं, इसको सोचा भी है या नहीं सोचा है? तो उन्होंने कहा सोचा तो है। कैसे सोचा है? शायद यही रास्ता दिल्ली जाता है, शायद। क्या बोल रहा है? शायद यही जाता है। और वह राहगीर कह रहा है ये दिल्ली का रास्ता नहीं, ये तो मुंबई का रास्ता है। तो टारगेट में दिल्ली जाना है और रास्ते से भटका हुआ, रास्ते का ज्ञान न होने से, रास्ते का ज्ञान न होने से तो भटक रहा है। और फिर उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दिल्ली ही जाना चाहता है तो मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा क्या नहीं? क्या अपने मन में जो कुछ भी रास्ता दिखा वही रास्ता दिल्ली जाएगा, ऐसा कहकर चल पड़ना चाहिए? मिथ्या दृष्टि जीव का ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। वो ज्ञान के बिना चल पड़ता है और ज्ञानी ज्ञान के साथ चल पड़ता है। कहाँ जाना है पहले सोचता है दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए क्या क्या साधन चाहिए? तो कहते हैं जो सही रास्ते हों, व्यवस्थित पहुंच सकते हों, उस रास्ते का भी ज्ञान मुझे होना आवश्यक है। पूछ लेता हूँ, जानकारी प्राप्त करता हूँ तो कहाँ है, कौन सा रास्ता अच्छा, मैं भी सुरक्षित पहुँच सकूँ और रास्ते में कोई बाधाएं हमारे लिए उपस्थित ना हो। और इस उद्देश्य से ही वह जानकारी इकट्ठा करता है कि कौन सा मार्ग अच्छा है। और जानकारी इकट्ठा करता है तो किस व्यक्ति से पूछता है? वो जिसको मालूम है उसको पूछेगा या जिस किसी से पूछ करके आगे बढ़ेगा? जिसको मालूम है दिल्ली का रास्ता ये है और अनेक रास्तों में से ये रास्ता बढ़िया है, तुम भी सुरक्षित रहोगे और गाड़ी भी खराब नहीं होगी, टायर ट्यूब वगैरह सुरक्षित रहेंगे। और जिनके पास ये जानकारी है उनका संपर्क करना पड़ेगा कि नहीं? कि नहीं हम उनसे संपर्क नहीं करेंगे, हमारा तो ये नियम है, हम किसी से भी पूछ करके चल पड़ेंगे। ऐसा नियम बना रखा है, गलत है। हम मोक्ष तो जाना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग का ज्ञान, मोक्ष मार्ग के ज्ञान की प्राप्ति जिससे करना चाहिए उससे करना नहीं चाहते हैं। ऐसा हम पकड़ बैठे तो हम अज्ञानी हैं कि ज्ञानी हैं? तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान, मार्ग की अनुभूति, मार्ग की साधना, यह 5 परमेष्ठियों के भीतर संभव है या श्रावक से पूछकर चल पड़ोगे? मोक्ष मार्ग का ज्ञान कराने वाले 5 परमेष्ठी हैं या श्रावक हैं? नहीं महाराज, श्रावक भी बहुत बड़े विद्वान होते हैं ना, उनसे भी पूछे तो क्या हानि। मार्ग का ज्ञान कराने वाला यदि श्रावक होता है तो श्रावक से ये पूछो, मार्ग तो 3 प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। क्या आपको सम्यक्त्व की अनुभूति है? सम्यक्त्व के मार्ग पर आप चल रहे हैं? सम्यक ज्ञान के रास्ते पर क्या आरूढ़ हैं? सम्यक चारित्र के रास्ते पर क्या आप
चले हैं कभी? क्या आप संयमी हैं? सम्यक चारित्र रत्न आपके पास है? पूछो। तो श्रावक अवस्था में श्रावक के पास तीनों रत्न होते हैं क्या दो ही होते हैं? हाँ, दो ही होते हैं ना। कौन सा नहीं होता? चारित्र नहीं होता। आपको रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग पर चलना है तो किससे संपर्क करना पड़ेगा? 5 परमिष्टियों से ही संपर्क करना पड़ेगा। शुद्धों का संपर्क तो हो नहीं सकता, और संपर्क हो भी जाए कदाचित ये चमत्कार हो जाए कि शुद्धों से हमारा मोबाइल का रेंज पकड़ लिया। उपदेश और मार्गदर्शन वहाँ से आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि वो निकल परमात्मा है, उनका शरीर होता ही नहीं है, तो उनका मार्गदर्शन आपके लिए कैसे मिल सकता है? रेंज से भले भी जुड़ जाए तो उपदेश मिलने की संभावना बनेगी क्या? अरहंत के संपर्क में जाओगे तो वो सकल परमात्मा है और वो निकल परमात्मा है, शरीर रहित हैं और ये शरीर सहित हैं। किससे हमको मार्गदर्शन मिलेगा? तीनों का मार्गदर्शन, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का परिचय, सही सही परिचय किससे मिल सकता है? 4 परमिष्टियों के माध्यम से, या तो अरहंत, या तो आचार्य, या तो उपाध्याय, या तो साधु परमिष्टि, क्योंकि उनका जीवन रत्नत्रयमय है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ जैसे आप चल रहे हैं वैसे वो चल ही रहे हैं, लेकिन चारित्र को भी साथ लेकर के चल रहे हैं, इसलिए उनका गुणस्थान छठा सप्तम बनता है और आपका चौथा गुणस्थान ही बना रहता है। मार्ग का परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण अनुभूति आपके पास नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का अधिकारी, कर्ता धर्ता श्रावक नहीं बन सकता। भगवान ने निषेध कर दिया, तुम मोक्ष मार्ग का उपदेश देओ ही नहीं। तुम्हारे दुकान में अगर तीनों रत्न हो तो उपदेश दो, और 3 अगर नहीं हैं तो उपदेश मत दो। ऐसा भगवान ने कहा। असंयमियों से उपदेश मत सुनना, ये श्रावकों के लिए भी कहा और मुनियों के लिए भी कहा। जिनके पास चारित्र नहीं है उस आत्मा से मोक्ष मार्ग को जानने का प्रयास ही मत करो, वो न बता सकेगा। आपने कभी शक्कर खाई नहीं और शक्कर की अनुभूति पूछ रहा हो कोई, तो क्या बता सकोगे? किस रुचि वाला है, कैसा है, लगता कैसा, क्या क्वालिटी, क्या क्वांटिटी, क्या विशेषता व्याख्यान कर सकोगे? और इसलिए ये भगवान ने जो बताया है वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, यदि हम फिर भी इन्हीं अज्ञानियों से ही हम उपदेश सुनकर मोक्ष जाएंगे
ऐसा आप आग्रह पर बैठे हैं तो भटक सकते हैं, आपकी आत्मा अटक सकती है, भटक सकती है, आप मार्ग से ही वंचित हो सकते हैं। मंजिल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मार्ग से भी वंचित होना संभव है, क्योंकि उन्होंने शक्कर खाया है तो शक्कर का स्वाद बता सकता है। वो दिगंबर मुनि है, श्रावक कैसे बता सकेगा संयम क्या होता है? इसलिए कहा, श्रावक को भी कहा और मुनियों को भी कहा, श्रावक कितना भी विद्वान हो, मोक्ष मार्ग के संबंध में कोई राय नहीं लेना उनसे। भगवान ने ठीक कहा है क्या गलत कहा है? क्यों कहना पड़ा भगवान को ऐसा? एक चारित्र ही नहीं होने के कारण से कहना पड़ा ना, नहीं तो ये संभव था कि अगर मोक्ष मार्ग का उपदेश देने की शक्ति श्रावक के पास यदि है, कोई विद्वान श्रावक उनके पास यदि शक्ति है, तो मुनि महाराज को भी कहते, अगर तुम मोक्ष मार्ग संबंधित कुछ ज्ञान नहीं रखते हो तो श्रावक से भी पूछा करो कभी कभी। तो मैं श्रावक से ये पूछूं, संयम का स्वाद कैसे है ये बताओ, बता सकेगा? इसलिए भगवान ने मना किया है। भगवान का मना करना व्यर्थ नहीं है, और इसलिए हम देखते हैं लोक में एक श्रावक उपदेश दे रहा हो, धर्म संबंधी कोई भी उपदेश, लोग उनको ज़्यादा सुनना चाहते हैं, या कोई मुनि महाराज संयमी ज्ञानी रत्नत्रय धर्म के धारी ये उपदेश दे रहे हों। दो स्टेज बने हैं, एक श्रावक का स्टेज है, एक विद्वान का है, और एक मुनि महाराज का है। दोनों का प्रवचन शुरू हो गया, लोग किधर जाकर के बैठेंगे? अगर ये कोई श्रावक कोई भव्यात्मा मुझे मुनि महाराज का प्रवचन नहीं सुनना है, विद्वान का ही सुनना है, ऐसे आग्रह लेके बैठा है और उनसे यह प्रयास कर रहा है मोक्ष मार्ग का संपूर्ण ज्ञान हमको प्रदान कर दो, तो मार्ग तो तीन प्रकार का, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ठीक है, सम्यक दर्शन का व्याख्यान पूर्ण हुआ, ज्ञान का व्याख्यान पूर्ण हुआ, चारित्र का नंबर आया, तो उनसे पूछ पूछ कर ज्ञान इकट्ठा करते समय वह श्रोता भटक सकता है कि नहीं। इसलिए जिस दुकान में माल ही नहीं, वहाँ माल मत खरीदो। और ये जरूर कहा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति श्रावक को, देव को, नारकी को, तिर्यंच गति में रहने वाले संज्ञे पंचेंद्रिय तिर्यंचों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो सब जगह है। देखिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो चारों गति में है। एक देव दूसरे देव को उपदेश सुनाकर सम्यक दृष्टि बना सकता है, सम्यक ज्ञानी भी बना सकता है, पर संयमी बना सकता है क्या? देव क्या संयमी बना सकेगा?
तो यदि देव, कोई मनुष्य, कोई नारकी जीव, कोई तिर्यंच, ये अपने पास सम्यक दर्शन और ज्ञान को धारण कर रहे हैं, तो संयम के उपदेष्टा ये नहीं बन सकते। संयम का उपदेष्टा ये चारों गति के सम्यक दृष्टि जीव नहीं बन सकते। सम्यक चारित्र का उपदेष्टा नहीं बन सकते। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपदेष्टा बन सकते। आप किसी को सम्यक दृष्टि बनाना चाहते हैं तो समझाइए। आप सम्यक दृष्टि हो तो समझाइए, और असल में आगम के अनुसार सम्यक्त्व का जो लक्षण है उसी को समझाइए, तो उसका उद्धार होगा। और आपने सम्यक दर्शन के लक्षण को उल्टा सीधा समझकर उसको समझाने का प्रयास करोगे तो आपके पास भी सम्यक दर्शन नहीं है और उसके पास भी सम्यक दर्शन नहीं है, और समझाने की चेष्टा हो रही है और समझने की चेष्टा भी हो रही है। यहाँ कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। ज्ञान आवश्यक है क्या नहीं, और ज्ञान आचरण भी आवश्यक है क्या नहीं। ये आचरण दो प्रकार का होता है। आचरण दो प्रकार का है, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। सम्यक्त्वाचरण का मतलब संयमाचरण नहीं, और संयमाचरण का अर्थ सम्यक्त्वाचरण नहीं। ये दोनों भिन्न आचरण हैं। सम्यक्त्व के निर्दोष आचरण के लिए जो जो चर्या चाहिए वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, संयमाचरण नहीं है वो। और इसमें भ्रम हो सकता है आपको कि सम्यक्त्वाचरण आया है तो ये संयम भी है, और संयम होने से यही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा भ्रम भी हो सकता है। और ये भ्रम होना डेंजर है। भ्रम को दूर कर लेना अलग बात है। भ्रम हो सकता है तो भ्रम को दूर करो कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र संयमाचरण चारित्र है क्या? नहीं, कदापि नहीं। क्यों नहीं? सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के निर्दोष आचरण के लिए भी कुछ संविधान बने हुए हैं क्या? नहीं, कुछ नियमावली है उसके भी। अनायतन का त्याग करो, आयतन के संपर्क में रहो, दया से परिपूर्ण रहो, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये सम्यक दर्शन के 4 लक्षण है। इसकी जानकारी साथ में रखो। जानकारी साथ में रख करके चल रहा है तो सम्यक दर्शन निश्चित होगा। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है और बहुत बड़ा पवित्र दिन आज का माना जाता है, क्योंकि अभिमान जो होता है, हमारे पास अभिमान होता है ना, अभिमान जो होता है वो अज्ञान के कारण से होता है। मैंने 4 शास्त्र पढ़ लिए और ज्ञान का अभिमान पैदा हो गया। मैंने 3-4 शास्त्र पढ़ लिए और अपने आप को ज्ञानी समझ लिए।
थोड़ा सा ज्ञान इकट्ठा हुआ है और हम अपने आप को ज्ञानी समझ बैठे और धर्मात्मा समझ बैठे, तो ये भ्रम है ना, भ्रम है। लेकिन उस समय हमको ये मैं मेरे भ्रम में हूँ ये महसूस ही नहीं होता, होने ही नहीं देता है वो। मैं भ्रमित हूँ ये महसूस होने नहीं देता। अज्ञान ऐसा है। और अज्ञानी जीव इसलिए स्वयं के बुद्धि को अहंकार तक पहुंचा करके वो स्वयं भी भटकता है और दूसरा कोई भटकना चाहता हो चाहे तो ही होता है ना। दूसरा कोई भटकना चाहता हो तो भटकाने के लिए भी निमित्त बनेगा क्या नहीं बनेगा? बनेगा। तो हमारे लिए कभी भी अपने ज्ञान की, बुद्धि की, इस अल्प ज्ञान की अवस्था की हमको दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हम कूद पड़ते हैं। ये बुद्धि का प्रज्ञापराध है कि नहीं? प्रज्ञा यानी बुद्धि, अपराध यानी दोष। बुद्धि का दोष है। अल्पज्ञ होने पर मैं बहुत कुछ ज्ञाता हूँ, ऐसा बुद्धि का अपराध हमारे लिए आत्म कल्याणकारी नहीं हो सकता, खुद के लिए भी नहीं हो सकता और पर के लिए भी नहीं हो सकता। आप देखिए, पंच परमेष्टियों के पास इतना सारा सम्यक ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान विद्यमान होता है, उसका क्या अहंकार करते हैं? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, श्रुत केवली हैं, अवधि ज्ञान भी हो सकता, अवधि ज्ञानी हैं, मन परिज्ञान हो सकता, मन परिज्ञानी भी हैं। मुझे 4 ज्ञान है, अहंकार जगेगा क्या? मैं श्रुत केवली हूं, अहंकार उत्पन्न होगा क्या? महाराज जी बताओ, श्रुत केवली को इतना सारा अपार ज्ञान होने के बाद भी उनको अभिमान क्यों नहीं रहता? अरे अभिमान करोगे तो रत्नत्रय धर्म से ही हाथ धो बैठोगे, क्योंकि रत्नत्रय अभिमान की ओर जाने नहीं देता, आपको रोकता है ब्रेक लगा करके। रोकने में कारण सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। रत्नत्रय धारी किसी का भी अभिमान नहीं करता। ये किसकी शक्ति है? ये धर्म की शक्ति है। ये रत्नत्रय धर्म की शक्ति है। सम्यक ज्ञान हमको अभिमान से बचाता है, इसलिए तो सम्यक है। और ज्ञान में समीचीनपना नहीं है तो अहंकार का कारण बनेगा क्या? नहीं, वो मिथ्या ज्ञान है। तो अहंकार कौन सा ज्ञान करता है? इससे पता चलता है कि जो ज्ञान भटका हुआ है, अज्ञान में है, मिथ्यात्व में है, वही ज्ञान अहंकार उत्पन्न करा सकता है आत्मा में। तो जो थोड़ा ज्ञान लेकर के अहंकार करता है, तो अहंकार ये लक्षण प्रकट कर रहा है, आत्मा सम्यक ज्ञानी नहीं है। आत्मा सच्चे रास्ते पर नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, ये लक्षण बता रहा है।
श्रुत केवली से पूछो आपको क्यों अहंकार पैदा नहीं होता, इतना सारा ज्ञान हो करके भी। तो श्रुत केवली कहते हैं मेरे पास ज्ञान ही कहाँ है अहंकार कर सकूं। श्रुत केवली कहते हैं मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान नहीं है इसलिए मैं भी भव्य जीवों को उपदेश वैसा मुझे देने की कोई पात्रता नहीं है। और पात्रता यदि भी है, यदि है भी, तो ये जो मेरा माल है द्वादशांग का ज्ञान अपार निधि है, ये मेरा नहीं है। जो मेरा नहीं है उस पर अहंकार मैं क्यों करूं। ये हमारे लिए ऊपर से कंपनी से आया हुआ है, और मैं ये अहंकार करूं कि ये मेरा ज्ञान है। नहीं, मेरा ज्ञान नहीं है, ये ऊपर कंपनी से खरीदा हुआ ज्ञान है। ऐसा चिंतन करते हैं श्रुत केवली, और कंपनी को याद करके वो चिंतन करते हैं कौन से कंपनी से ये माल आया है। तो कहते जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ देव के मुखारविंद से निकला हुआ उस कंपनी का यह माल है। मुझे इसमें से कुछ भी पता नहीं था, उन्होंने ये पैकिंग करके मेरे पास भेजा। मेरे पास खरीदने की शक्ति थी, क्षोभक्षम था, और सारा माल जितना खरीदना था खरीद लिया। इससे ज़्यादा तो अब खरीद नहीं सकता। मेरे पास इस माल को रखने के लिए जगह भी नहीं है। अहंकार नहीं होता। मुनियों को अहंकार हो जाए ज्ञान का, ये कैसे संभव है। और श्रावक भी यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक ज्ञान उसके साथ है। तो सम्यक दृष्टि यदि है तो 8 मदों से दूर रहता है क्या नहीं। 8 मद कौन कौन से याद है ना। उसमें बुद्धि मद भी है क्या नहीं। ज्ञान मद, ज्ञान है बुद्धि। तो सम्यक दृष्टि भी क्या बुद्धि का अहंकार करेगा। नहीं। और अहंकार जो करता है वो क्या सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है या नहीं इसकी पहचान तो यहीं से पता चल जाता है कि बुद्धि का ही वह अहंकार कर रहा है, तो सम्यक तो शायद इसके पास नहीं है। लक्षण मिलते हैं, सम्यक दृष्टि है या नहीं इसका लक्षण प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि है या नहीं पहचानने का माध्यम क्या है। तो 8 मदों को ढूंढो, उनमें कोई एक मद उपलब्ध हो जाए तो समझो सम्यक दृष्टि है या नहीं। ये 8 लक्षणों में से कोई लक्षण एक भी मिल गया तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। श्रावक भी मद नहीं करता बुद्धि का। कौन सा श्रावक, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। ये मार्दव धर्म है। श्रावक के पास मार्दव धर्म है ये बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन श्रावक का ऐसा ज्ञान जिसमें अहंकार का कोई संबंध नहीं और संयम धर्म को अपनाने के लिए अपने ज्ञान के बल पर, सच्चे ज्ञान के बल पर आगे बढ़ रहा है, और संयम जीवन को भी धारण करके पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र में शामिल हो जाता है, वंदनीय पूजनीय अवस्था को प्राप्त होता है, तो वह 10 धर्मों से युक्त बन जाता है। ये 10 धर्म श्रावकों के धर्म है या मुनियों के धर्म है।
हाँ हाँ, देखिए श्रावकों के धर्म क्यों नहीं है, बड़ा प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न है, बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि श्रावक के क्यों नहीं है ये 10। वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है, वो भी कुछ प्रतिमा आदि लेके रखा है, वो भी सम्यक दृष्टि है, नित्य शास्त्र स्वाध्याय करके ज्ञानी भी बना हुआ है। तो ये सब कुछ करता हुआ भी ये क्या, ये क्या बताओ ना। हाँ नहीं, चारित्र प्रतिमा तो है, चारित्र तो है ना वहां, एक देश चारित्र है क्या, नहीं। हाँ, एक देश चारित्र को मोक्ष का कारण मानोगे तो फिर मुनि बनने की जरूरत ही नहीं है। एक देश चारित्र से यदि मोक्ष होता है तो उस चारित्र की पूजा भी होती, अर्चना भी होती, नवदा भक्ति पूर्वक उस एक देश चारित्रवान को दान आदि करो, ये विधान भी होता। यहाँ जिन मत में, जिन धर्म में केवल यानी केवल दिगंबरत्व की ही प्रतिष्ठा है, केवल यानी केवल दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा है। और दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा इसलिए है कि वहाँ पर न तो पाप के उत्पत्ति में कारणीभूत कोई बाह्य परिग्रह है और न ही अंतरंग परिग्रह है। बाह्य परिग्रह के कारण विषय है, विषय यानी 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, वो दिगंबर मुनि के पास है ही नहीं। इसलिए बाह्य परिग्रह के त्याग करने से प्राणी संयम की पूर्णतः उपलब्धि हो चुकी है। संयम 2 प्रकार, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम क्या विषयों को रख करके भी संभव है? नहीं है। तो प्राणी संयम को सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना अनिवार्य होगा? बाह्य परिग्रह को पूर्णतः त्यागना होगा, और ये बाह्य परिग्रह विषय कहलाते हैं। विषयों को त्यागना होगा, और विषय 10 हैं। इंद्रिय विषय 10 है। इंद्रिय अलग है और इंद्रिय विषय अलग है। ये इंद्रियां 5 और एक अनिंद्रिय मन, ये अलग है। परिग्रह इंद्रिय परिग्रह नहीं है। ये 5 इंद्रिय और मन ये परिग्रह नहीं कहलाते। ये इंद्रियां भोक्ता हुआ करती हैं, भोग्य नहीं। इंद्रियां भोक्ता हैं, भोग्य नहीं। इन विषयों का भोक्ता कौन है? इंद्रियां हैं। और ये भोक्ता वस्तुतः ये इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां द्रव्येंद्रिय जो होती हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुइंद्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये दिखते हैं कि नहीं आपको? आपका आंख द्रव्येंद्रिय है। जीव जो रस को पहचानती, वो जीव का आकार है क्या? नहीं, वो जड़ वस्तु है, लेकिन उसके भीतर आत्मा होने से स्वाद का अनुभव होता है। इस रसना के पीछे अंदर आत्मा है क्या? नहीं,
आत्मा होने से ही रस का ज्ञान हो रहा है, रस की पहचान हो रही है। और जिसको रस की पहचान होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो रस को जानता है, पहचान लेता है, वही तो गड़बड़ करता है, वही तो भोगता है। इंद्रियां, द्रव्येंद्रियां विषयों के भोक्ता नहीं हो सकते। हमारे लिए तो वो माध्यम है। हमने जीव पर शक्कर रखा। ये इंद्रियां महसूस कर रही क्या? द्रव्येंद्री तो अगर इंद्रियां महसूस करती हैं तो मृत्यु के पश्चात शक्कर डालो और पूछो उस शव से, शक्कर का मिठास बताओ, उत्तर ही नहीं आता। क्यों? उत्तर देने वाला ही वहां अंदर चला गया है, उत्तर कौन देगा? द्रव्येंद्रियां मृत्यु के पश्चात यहीं पड़ी रहती है। भावेंद्रियां आत्मा की हुआ करती हैं और विषय वस्तुओं को पहचानने की, जानने की जो क्षमता होती है वो भावेंद्रियों में होती है। भावेंद्रियों में होती है। भावेंद्रियों को विषय की पहचान होने के लिए विषयों का ग्रहण भी होना आवश्यक है ना। विषय वस्तुओं की आवश्यकता है और विषय वस्तुओं को भोगने के लिए द्रव्येंद्रियां क्या आवश्यक नहीं? क्या अनावश्यक है? चलो विग्रह गति में हम है मान के चलो। विग्रह गति का मतलब जानते हो ना? आपकी मृत्यु हो गई, ये शरीर छोड़ दिया, अगला शरीर जब तक प्राप्त नहीं करोगे तब तक द्रव्येंद्रियां आपको मिलने वाली नहीं है। नवीन रूप से वहाँ मिलेंगी आपको। मनुष्य से मनुष्य ही बन रहे हैं मान लो। आप मनुष्य गति में मरण को प्राप्त हो गए और आत्मा उधर जाने लगी। विदिशा में जन्म था, अब दिल्ली में जन्म लेना है मनुष्य बनकर। और यहाँ से दिल्ली तक किसी के गर्भ में, किसी के घर में आत्मा जाएगा तो जाना तो पड़ेगा ना। शरीर को ले जाएगा क्या? द्रव्येंद्रियों को साथ ले जाएगा क्या? आपकी आयु खत्म हो गई तो द्रव्येंद्रियों का संबंध आपके साथ रहेगा ही नहीं। इस शरीर के अंदर यहीं पड़े रहेंगे और ये काम में नहीं आती। आएंगी क्या? जाते जाते लौट करके आ जाओ और अंदर घुसने का प्रयास करो। मैं जाना नहीं था और गलती से निकल गया, गाड़ी से उतर गया और दिल्ली जाने के बजाय मुझे दिल्ली नहीं जाना है और यहीं रहना है कुछ दिन और, लौट करके विग्रह गति से वापस आओ। क्या होगा? गाड़ी के दरवाजे बंद हो गए, घुस नहीं सकते अब। जिस शरीर में रहकर शरीर का भोक्ता बनकर आत्मा रहता है उसकी एक काल मर्यादा सुनिश्चित होती है। तुम्हारे पास आयु कर्म जितने वर्षों का है उतने वर्ष के लिए ये गाड़ी आपके लिए मिली है। ड्राइवर बनकर के इसको चलाते रहो और सुख दुख का अनुभव करते रहो। विषयों का भोक्ता बनते हो तो गाड़ी काम में आएगी। तो विषयों को भोगने के लिए शरीर आवश्यक है क्या? नहीं। शरीर के माध्यम के बिना आप विषय भोक्ता नहीं बन सकते और इसीलिए शरीर रहित जीव को विषयों का ग्रहण नहीं होता और न ही उसके पास भावेंद्रिय संबंधित कोई
क्रिया, क्रिया की अनुभूति होती है। विग्रह गति में विषय भोक्ता बनोगे? विग्रह गति में रहने वाले आत्मा से पूछो, शक्कर खा के बताओ। पूछो रसनेन्द्रिय से, पूछो शब्दों को कानों से सुन करके ये शब्दों का क्या मीनिंग है। तो आत्मा कहता है जरा ठहरो, दिल्ली पहुंच जाऊं तब बता दूंगा। दिल्ली पहुंच जाऊं बता दूंगा, जरा ठहरो, ज़्यादा मत ठहरो, मैं 4 समय में जाकर पहुंचूंगा और थोड़ा पहुंचने के बाद और समय लगेगा, तुम्हारा उत्तर मिलेगा। विषयों को भोक्ता बनने के लिए भावेंद्रियों का जो क्षयोपशम शक्ति होती है, वो शक्ति विग्रह गति में काम नहीं करती। वो शक्ति विग्रह गति में काम ही नहीं कर सकती। अगर काम करने लग जाए तो शरीर के बिना भी केवल भावेंद्रिय के माध्यम से विषयों का भोक्ता बनकर आत्मा सब कुछ बता सकता है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा। परंतु ये कदापि संभव नहीं। तो भावेंद्रियों के माध्यम से आत्मा भोक्ता बनता है विषयों का। तो विग्रह गति में बता सकता हो, तो विग्रह गति में भी उसको आवश्यक होगा कि इसका रसास्वादन बताओ। नहीं बता सकता। इससे पता चलता है कि द्रव्येंद्रिय के बिना भावेंद्रिय विषयों के भोक्ता बनकर उसका परिचय नहीं करा सकता किसी दूसरे को। बड़े तथ्यपूर्ण ये साइंस है, इतना सूक्ष्म है, इस संबंध में बहुत अध्ययन करना चाहिए। एक एक बातें इतनी गहराई की होती हैं, सूक्ष्मता में जा कर के जब विचार करते हैं तो हमारा ज्ञान विशद हो जाता है, स्पष्ट होता है। ये साइंस है, बायोलॉजी है, परमार्थ क्षेत्र का बायोलॉजी है। साइंस ने खोजा जल में जीव है या नहीं, भौतिक साइंस, जल में जीव है या नहीं, पृथ्वी जीव है या नहीं, वायु जीव है या नहीं, अग्नि जीव है या नहीं, वनस्पति जीव है या नहीं, बहुत स्थूल खोज साइंस के माध्यम से हुआ है। लेकिन अग्नि को भी जीव बताया, वायु को भी जीव बताया, वनस्पति तो जीव है ही, पृथ्वी को भी जीव बताया, जल को भी जीव बताया। किसने बताया? जिनेंद्र भगवान ने बताया। तो कब बताया? जिनेंद्र भगवान ने बाद बताया और साइंस ने अभी उनसे पहले बताया। पहले किसने बताया? जिनेंद्र भगवान ने बताया। तो जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है वो वैज्ञानिक बहुत बड़े होंगे ना। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञानी अगर कोई है तो किसका नाम लोगे? जिनेंद्र भगवान का। जिनेंद्र भगवान, कोई साइंस बचा ही नहीं उनके पास, सब कुछ जान लिया, देख लिया और दुनिया को उपदेश दिया, ये जीव जगत इस तरह का है, बहुत विशाल है, अनंतानंत जीव राशि है और प्रत्येक जीव जो अनंत में से हर जीव का, उसका द्रव्य, उसका गुण, उसकी पर्यायें, उसकी परिणति कैसी है, कैसा कर्मों का बंद कर रहा है, कर्म तो दिखते नहीं, कर्मों का कैसे बंद कर रहा है। ये जीता भी है तो एक शरीर में किंचित समय के लिए जी करके मरण को प्राप्त करता है। ये जीने में कौन सहायक बन रहा है? आयु कर्म।
आप मनुष्य शरीर में टिके हैं तो ये किसकी देन है? आयु कर्म। और आयु कर्म को लेकर के भागते हम कहाँ? दूसरा शरीर पाने के लिए। ये आयु कर्म होने से पहले ही हम अपनी आत्मा में आगे के पेट्रोल को, गाड़ी चलना है ना, आगे के पेट्रोल को अभी से तैयार रखते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? आगामी आयु का तो बंद नहीं किया और जीव की आयु ये समाप्त हो गई, वर्तमान आयु समाप्त हो गई और आगामी आयु का समाप्त होने पर भी बंद नहीं किया तो क्या विग्रह गति में आयु का बंद करेगा? आयु का बंद कब करता है? इसी शरीर में जीते जी आयु कर्म को आगे का बंद करना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं करेंगे तो आप मोक्ष चले जाएंगे। क्यों? ज्ञाप हो गए ना, आयु कर्म बंधा नहीं और आपकी मृत्यु हो गई। वर्तमान के आयु समाप्त होने से मृत्यु हो गई और आपकी आत्मा आगे बढ़ चली और आयु कर्म को तो बांधा नहीं है, तो किधर जाएगा? किस गति में जाएगा? चारों गति में से कोई गति की आयु उन्होंने बांधा नहीं, कहाँ जाएगा? मोक्ष ही जाना पड़ेगा ना। ये तो सिद्ध भगवान के लिए ही संभव है, अरहंत भगवान के लिए ही संभव है। आयु कर्म अरहंत भगवान के पास भी है। वो संपूर्ण आयु को जी करके जब शरीर को त्याग कर देते हैं तो मोक्ष ही क्यों जाते हैं बताइए? तो उनके पास आयु कर्म बंधा हुआ कुछ भी नहीं है, इसलिए मोक्ष जाते हैं। तो हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी चतुर्गति के दुखों से, भ्रमण से, जन्म मरण के चक्र से आप बच पाओगे। कोई भी आयु कर्म बंद होने से पहले आपको रोकथाम करना पड़ेगा अपने परिणामों के बल पर। और आयु कर्म का बंद होता भी है तो कहाँ कहाँ और किस अवस्था में होता है, ये साइंस भी जिनेंद्र भगवान ने हमको दिया है। उन्होंने बताया कि जब तक आप मनोयोग, वचन योग, काय योग को लेकर के योग प्रवृत्ति में बैठे हैं, व्यवहार मनोयोग, व्यवहार वचन योग, व्यवहार काय योग, ये तीनों व्यवहार में जब तक हैं तब तक ही आप आयु कर्म का बंद कर सकते हैं। अगर इस योग को रोक चुके हैं और निश्चय मनोयोग, निश्चय वचन योग और निश्चय काय योग को धारण कर चुके हैं और आत्मा का आश्रय लेकर के सारी प्रवृत्तियों को रोक चुके हैं, तो वहाँ पर आपके लिए प्रवृत्ति कुछ भी नहीं है, विकल्प आदि कुछ भी नहीं है। आप निर्विकल्प अवस्था में हैं। जब आप चलते हैं सविकल्प होते हैं, जब बोलते हैं सविकल्प होते हैं। निर्विकल्प दशा कौन सी? चलना बंद कर दो, चलने के विकल्पों को भी समाप्त कर दो। मुझे कहीं जाना नहीं, कुछ भी सोचना नहीं और न कोई विचार करना, ऐसी अवस्था में आओ। तो ऐसी अवस्था में आने के लिए क्या ये श्रावक के माध्यम से संभव है? ऐसी अवस्था को जहाँ पर कोई विकल्प नहीं, उस अवस्था को निर्विकल्प अवस्था कहा है। और उस निर्विकल्प अवस्था को और भी कई नाम हैं,
उसको शुद्धोपयोग कहो, निर्विकल्प अवस्था कहो, समाधि अवस्था कहो। समाधि का मतलब आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर अपने आप में आत्मा का ठहराव जो होता है वो परम समाधि अवस्था। ये शुद्धोपयोग अवस्था, आत्मानुभूति की अवस्था। आत्मा की अनुभूति क्या है? बहुत सारे लोगों को ज्वलंत प्रश्न रहता है, ये आत्मानुभूति क्या है, बताओ महाराज। तो आत्मानुभूति को भी जिनेंद्र भगवान ने समझाया है कि आत्मानुभूति ऐसा नहीं है सविकल्प अवस्था में निर्विकल्प अवस्था हो और दोनों एक साथ विद्यमान हो। संभव है? आप सविकल्प भी हैं और निर्विकल्प भी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई संभव है? संभावना बनेगी। आप विकल्प में हैं तो विकल्प में हैं, और विकल्पों का त्याग जब तक नहीं करते तब तक निर्विकल्प अवस्था तो आ ही नहीं सकती। विकल्पों का त्याग ही निर्विकल्प दशा है। और कौन कौन से विकल्प हमको रोकना पड़ता है? तो कहते हैं अशुभ विकल्पों को भी रोको। अशुभ विकल्प आते हैं कि नहीं? मुझे यहाँ से अब प्रवचन के बाद घर जाना है। ये शुभ विकल्प है कि अशुभ विकल्प? अशुभ विकल्प। घर में गए, अब तो पुनः ये घर अच्छा नहीं लग रहा है, मंदिर जाना है, ये शुभ विकल्प है। यह जीवात्मा सदा शुभ और अशुभ विकल्प में रहता ही है, निर्विकल्प दशा में तो जाता ही नहीं कभी। और निर्विकल्प दशा में जाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया जाए? तो कहते हैं दिगंबर मुनि बनना पड़ेगा, इसको छोड़कर कोई रास्ता नहीं है। तो क्या आत्मानुभूति के लिए मुनि महाराज बनना पड़ेगा? हाँ, मुनि महाराज ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मानुभूति के पात्र नहीं हो। कौन समझा रहा है? मैं नहीं समझा रहा हूं। भगवान ने जो समझाया है उस विषय को आपके सामने रख रहा हूं और उसको सिद्ध कर रहा हूं कि किस प्रकार से आत्मानुभूति गृहस्थ अवस्था में नहीं हो पाती, किस प्रकार से नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से नहीं हो पाती कि देखिए, दिगंबर मुनि है और एक श्रावक है। श्रावक अशुभ विकल्प में रहता है कि नहीं रहता? सांसारिक जितने भी क्रियाकलाप हैं उसमें कौन से विकल्प होते हैं? अशुभ ही होते हैं। और शुभ विकल्पों को जगाने के लिए क्या करते हैं? हाँ? कुछ नहीं करते। ये करते हैं कि मुझे अशुभ विकल्प ना हो, इसलिए संसार का कोई काम हमको करना ही नहीं। एक आध घंटे के लिए चले, मंदिर चलते, पूजन करके आते, अभिषेक करके आते। आता है मंदिर, ये कौन सा विकल्प? शुभ विकल्प। अब ये आता है कि शुभ विकल्प सदा बना रहे और अशुभ विकल्प पैदा ही ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, आपसे ही हम उत्तर मांग रहे हैं। परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा ना। आप केवल शुभ का ही जीवन जीना चाह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा आपको? संयम धारण करना पड़ेगा। संयम को धारण करना क्यों आवश्यक हो गया? क्योंकि संयम आए बिना ये विषय, ये घर, ये परिग्रह, इनका विकल्प छूट नहीं सकता, ये निश्चित बात है। आप बोलिए, यहाँ पर प्रवचन सुन रहे हैं, 1.25 घंटा तो हो ही गया।
आप प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुनने के पश्चात क्या यहीं बने रहोगे मेरे जैसे? अरे महाराज को तो पसीना आ गया 10 दिन के लिए, कम से कम 10 लक्षण में 10 दिन घर का त्याग करके यहीं बैठो। नहीं नहीं महाराज, दुकान है वो कौन देखेगा फिर। और यहाँ पर बैठे हैं 10 दिन के लिए घर त्याग करके। कई लोग बाहर से आए हैं और कई लोग तो यहीं के हैं लेकिन घर जाने वाले हैं, है क्या नहीं? तो ये प्रवचन समाप्ति के पश्चात कौन से विकल्प आएंगे आपको? अशुभ। इनको त्याग सकते हो क्या जीवन पर्यंत? गृहस्थ बने रहो, गृहस्थ बने रहो फिर भी त्याग दो, संभव है? हम पानी में खड़े हैं और फिर भी पानी में नहीं खड़े हैं, उसकी अनुभूति हो सकती? तो क्या करना पड़ेगा? पानी से बाहर तो आना पड़ेगा। जब बाहर आएंगे तो मैं पानी में खड़ा नहीं हूं, यह अनुभव होगा। और जब तक मैं पानी में खड़ा हूं तो अनुभव कौन सा आएगा? पानी का ही आएगा। तो गृहस्थ अवस्था में जब तक अशुभ का त्याग नहीं होता तब तक वो शुभ में आ नहीं सकता। आता भी है तो किंचित समय के लिए आकर के चला जाता। मंदिर आए, प्रवचन सुनने के लिए यहाँ आके बैठ गए, वो किंचित समय के लिए शुभ भाव में तो आ ही गए, और यहाँ होने से पुण्य कर्म बंधा, इकट्ठा हो गया, और उसका फल जो है संसार यात्रा तो है ही। स्वर्ग जाओगे, मनुष्य गति में जाओगे। ये पुण्य आपको क्या कराता है? देह की यात्रा कराता है। नए नए देह मिलेगा, देह प्राप्त करके आप जाते रहो। समय खत्म हो चुका है, विषय अगाध है, डीप है। आत्मानुभूति किसको कहते हैं और किसको होता है, इस विषय को डील कर रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए। क्या अशुभ को, अशुभ के विकल्पों को क्या गृहस्थ अवस्था में रहकर संपूर्ण त्याग कर देना संभव है क्या? नहीं है। तो उसका भी आस्वादन आएगा, नहीं है तो। और शुभ अवस्था में आ गए तो आप जब मंदिर आते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो शुभ भी चल रहा है और अशुभ भी चल रहा है, दोनों हो गया। शुभ कार्य करना शुभ विकल्प है और अशुभ कार्य करना अशुभ विकल्प है। थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा तो कोई विकल्प नहीं करना, क्योंकि अशुभ विकल्प चक्कर लगा रहा होगा आपके मन में। और फिर भी आत्मानुभूति की बात करते हो आप। अरे भगवान ने ये समझाया है, जब तक अशुभ का 100% त्याग नहीं होगा, ये 100% शुभ भी नहीं आएगा जीवन में। आत्मानुभूति के लिए 100% शुभ चाहिए। यानी मतलब आपको घर जाना नहीं चाहिए, 10 दिन के बाद भी बैठो यहाँ, मैं आत्मानुभूति करा के बता दूंगा, सामायिक बिठा दूंगा साथ में और आत्मानुभूति करा के ही रहूंगा। महाराज बनोगे तो महाराज बनने के बाद 2 अवस्थाएं महाराज के लिए हुआ करती हैं। अशुभ अवस्था का अभाव, सर्वथा अभाव है ना। क्या महाराज को भी घर जाने के भाव आएंगे? नहीं। तो अशुभ पैदा ही कैसा होगा? कोई रास्ता ही नहीं है। तो कट कर दिया, अपने दरवाजा ही बंद कर दिया अशुभ का, और महाराज बन गए। लेकिन महाराज बनने के बाद शुभ विकल्प होगा कि नहीं होगा? होगा। मैं उपदेश दे रहा हूँ, ये शुभ विकल्प है या निर्विकल्प दशा है? शुभ विकल्प है।
और जब जब मैं अपने मनोयोग वचन योग की प्रवृत्ति को सक्रिय रखूंगा, चलायमान रखूंगा, तब तब मेरे पास शुभ विकल्प हैं या शुभ विकल्प से रहित निर्विकल्प दशा है। शुभ विकल्प है। सोचो आत्मानुभूति क्या है, आपको गहराई से कुछ पता ही नहीं। और पता न होने से क्या होता है, कदाचित आप ऐसे समझ बैठते हैं मैं तो सामायिक कर रहा हूँ तो शुद्ध आत्मानुभूति तो हो रही है और वो जो विशुद्धि बढ़ गई, आप विशुद्धि के अनुभव, इतनी शांति और इतना वो अनुभव करते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज आज तो क्या कहना, ऐसा मन लगा सामायिक में कि मुझे आत्मानुभूति हो गई। आत्मानुभूति हुई या विशुद्धि बढ़ गई थी? विशुद्धि बढ़ गई थी। और विशुद्धि का बढ़ना ये हर जगह होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी विशुद्धि चाहिए। घर नहीं जाना है और यहीं बैठना है, इसके लिए विशुद्धि चाहिए कि नहीं? शुभ में रहने के लिए इसके लिए भी विशुद्धि चाहिए। तो विशुद्धि तो हर जगह चाहिए। भावों की निर्मलता कहाँ है? सब जगह उपादेय है। विशुद्धि हर जगह चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ विशुद्धि है वहाँ वहाँ आत्मानुभूति है, ऐसा नहीं समझना। आप सामायिक में बैठ करके बहुत आनंद आया, मुझे तो आत्मानुभूति हो चुकी है, निर्णय लेओगे और फिर घर क्यों जा रहे हो? आत्मानुभूति हो गई है। तो जिसको आत्मानुभूति होती है उनके पास न अशुभ विकल्प पैदा होते हैं, और विकल्प पैदा भी होते हैं तो केवल शुभ विकल्प ही आ सकते हैं। और इस शुभ विकल्प को भी 100% त्याग करके, जो इनके विकल्पों से भी, मुझे मंदिर नहीं जाना है, उपदेश नहीं देना है, कुछ भी बाहर का काम नहीं करना है, मुझे तो अपने में रहना है, बैठ गए, हम सामायिक में बैठ गए। ये निर्विकल्प दशा है क्या सविकल्प दशा? सामायिक में बैठ गए, कोई कुछ करने का विकल्प है ही नहीं। विकल्पों का करता धरता मैं अब नहीं हूँ। कितने समय के लिए? अंतर्मुहूर्त के लिए, 1-8 घंटे के लिए मैं बैठ गया। अब समझो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो निर्विकल्प हूँ क्या नहीं? 100% शुभ की क्रियाएं त्याग कर चुका हूँ क्या नहीं? त्याग कर चुका हूँ। और मुझे केवल बैठना है, यही हुआ तो शुभ विकल्प भी नहीं, अशुभ तो है ही नहीं। वो तो दीक्षित जिस दिन हुआ उसी दिन से अशुभ विकल्प खत्म हो गए। अब मैं बैठा हूँ तो बैठा हूँ, मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये विकल्प मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। तो कितने समय के लिए? इतने समय के लिए, जितने समय के लिए मैं सामायिक करूँगा उतने समय के लिए इन क्रियाओं से विकल्प नहीं करूँगा, त्याग करूँगा, तो मैं निर्विकल्प हूँ क्या नहीं? अभी नहीं, सामायिक में जब बैठूंगा तब। अभी तो मुझे शुभ विकल्प है, मैं सामायिक में बैठ जाऊंगा तो निर्विकल्प बन जाऊंगा, तो उस समय आत्मानुभूति होगी क्या नहीं? मैं विकल्पों से मुक्त हो गया, यही मेरी निर्विकल्प दशा है। और निर्विकल्प दशा की अनुभूति मुझे होगी कि आपको होगी? तो भगवान ने यही तो कहा है, मुनि महाराजों को ही आत्मानुभूति होती है। और आपकी समझ ऐसा है कि मुझे भी होती है। जब सामायिक में बैठता हूँ एकदम से विशुद्धि की चरम सीमा पर रहता हूँ, और ये आत्मानुभूति है। तो ये हमारा मतलब गलत समझ कहाँ हो रही है?
समझ यहाँ गलती हो रही है कि हम अपनी विशुद्धि को ही आत्मानुभूति समझ के बैठ गए। विशुद्धि सो आत्मानुभूति नहीं है, आत्मानुभूति सो विशुद्धि है, लेकिन विशुद्धि सो आत्मानुभूति नहीं है। समझ में आ रहा है? इस प्रश्न का, ज्वलंत प्रश्न के लिए ज्वलंत उत्तर मिल रहा है। तो श्रावक जब सामायिक करता है तो शुभ का त्याग करता है या नहीं करता? बोलो। नहीं करता। कर सकता है क्या शुभ का त्याग? क्यों नहीं? बोलो। वो बहुत अच्छा ये विषय छिड़ गया है। अशुभ का त्याग पूर्णतः नहीं किया है तो अभी जाने वाला है। वो सामायिक के बाद तो घर ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? मंदिर में थोड़ी बैठेगा जीवन पर्यंत। तो अशुभ के त्याग को, यानी घर के विषयों के विचारों को त्याग करके वो सीमित बना करके यहाँ बैठा है। और मुनि का ऐसा नहीं है, वो तो अशुभ में जाते ही नहीं है। पर शुभ में आते हैं कि नहीं? हाँ, शुभ में आते हैं ना, पर शुभ को 100% कैसे त्यागेंगे? तो बैठ गए तो त्याग हो गया, त्याग हो गया। अब उठेंगे नहीं। उठना जरूरी है क्या? नहीं है, उठना जरूरी नहीं है। और यदि मैं उठा नहीं सामायिक से तो केवल ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। है? और ये निर्विकल्प अवस्था, ये आत्मानुभूति की अवस्था अंतर मुहूर्त अगर टिक गई तो केवल ज्ञान होना ही है। मैं ये बता रहा था कि आयु कर्म का बंध सामायिक के काल में मुनियों को नहीं होता। मैं अगली आयु कर्म का बंध, और मुझे आयु कर्म का बंध होगा तो किस आयु का बंध होगा? देवायु। देवायु का बंध मैं सामायिक में कर ही नहीं सकता, ये जिनेंद्र भगवान कहते हैं। निर्विकल्प अवस्था में, यानी वीतराग चारित्र, वीतराग संयम आगामी आयु के बंध के लिए कारणीभूत नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता? सामायिक में क्यों नहीं होता? और जब कभी भी हो सकता, उपदेश देते हुए भी मैं आयु कर्म का बंद कर सकता हूँ। लेकिन जब जब योग प्रवृत्ति में रहूँगा, शुभ विकल्प में रहूँगा, शुभ चर्या में रहूँगा, तभी आयु कर्म का बंद होगा। इसलिए उमा स्वामी ने भी कहा है, सराग सैमा सैमा अकाम निर्जरा बाल तपांशी दैवश्य। देवायु का जो जीव बंद करता है वो तो या तो सराग संयम में करता है, वीतराग संयम का नाम नहीं आया है उसमें। सामायिक का काल वीतराग संयम का काल है, उसमें आगामी आयु का बंद करने के भावों का अभाव है, परिणामों का अभाव है, इसलिए नहीं कर सकता। परिणामों का ही अभाव है, इसलिए नहीं कर सकता। मरण है, लेकिन आयु कर्म का बंद सामायिक काल में नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? आप ऐसा मत समझो कि मैं सामायिक में बैठा हूं तो मुझे आत्मानुभूति हो रही है। आत्मानुभूति नहीं है, वो विशुद्धि की अनुभूति हो रही है। आत्मा की निर्विकल्प दशा की अनुभूति वह नहीं है। तो ज्ञान है, बुद्धि है, आप उल्टा समझ बैठ गए। हाँ, विशुद्धि को ही आत्मानुभूति समझकर बैठ गए तो आत्मा की हानि होगी क्या? नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी कि मुझे आत्मानुभूति हो रही, तो अब तो आत्मानुभूति हो ही गई, अब मुझे मुनि बनने की जरूरत क्या है? आत्मानुभूति तो हो गई। और ऐसा ही जब सामायिक में बैठूंगा, कभी न कभी केवल ज्ञान मुनि की तरह मुझे होगा।
घाती कर्मों का नाश होगा और आत्मानुभूति तो कर ही रहा हूँ, इस भ्रम में केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय सोचोगे तो सवस्त्र अवस्था में भी मोक्ष संभव है, ये सिद्ध होगा। सवस्त्र अवस्था में भी मोक्ष की प्राप्ति सिद्ध है, केवल ज्ञान की प्राप्ति सिद्ध है, ये होगा। क्या केवल ही भगवान ने ये कहा है? सग्रंथ अवस्था में श्रावक को मोक्ष होगा, ये कोई सिद्धांत है भगवान का? नहीं है। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और अनंत ज्ञान के धारी केवल ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आपको दिगंबर मुनि अवस्था धारण करनी ही पड़ेगी। हमारी परंपरा में कुछ लोग बिछुड़ गए, मजबूत बना लिया धारणा को, वस्त्रधारी अवस्था में भी केवल ज्ञान संभव है, मोक्ष संभव है, सब कुछ संभव है। स्त्रियों को भी मोक्ष संभव है, केवल ज्ञान संभव है। ऐसा हमारा एक ग्रुप हमारे बीच में से बिछुड़ गया। आवाज आ गई, आवाज आ गई। क्या जल्दी है, प्रवचन खत्म नहीं हुआ, आवाज आ गई। ऐसा होता है। तो देखिए, एक एक विषय आपको क्लियर होने के लिए ऐसे प्रवचन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो आपका ज्ञान भ्रमित रूप से भटक सकता है कि नहीं? भटक सकता है। इसलिए इस भटकन से बाहर आने के लिए इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करना आज समाज में आवश्यक हो गया है। आवश्यक हो, क्योंकि आत्मा का कल्याण आप चाहते हैं कि आत्मा का कल्याण हो। तो यदि गृहस्थ अवस्था में आत्मानुभूति को मान बैठोगे तो विशुद्धि को ही आत्मानुभूति मान बैठोगे। असल में निर्विकल्प दशा तो है ही नहीं। जहां आत्मानुभूति होती है वहां विशुद्धि नियम से होती है। वो निर्विकल्प दशा में भी विशुद्धि है और विशुद्धि सविकल्प अवस्था में भी होती है। पहले गुणस्थान में भी विशुद्धि है, क्या उसको आत्मानुभूति कहोगे? दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। विशुद्धि कहाँ नहीं है? सब जगह है। लेकिन जहाँ जहाँ विशुद्धि है वहाँ वहाँ आत्मानुभूति है। ये संभव है क्या? नहीं है। जहाँ आत्मानुभूति है वहाँ विशुद्धि नियम से होती है। हाँ, इसको समझो, ये सच्चा ज्ञान है। जिनेंद्र भगवान ने जो समझाया है उसका सच्चा ज्ञान तो ऐसा है। वो आप सोच नहीं पाते, तर्क नहीं कर पाते, पूर्वापर देख नहीं पाते, इसलिए आपका ज्ञान भटक जाता है, आपकी बुद्धि भटक जाती है और धारणा बना लेते हैं। तो धारणा, ऐसी धारणा बन गई तो मत पैदा होता है। मत, नहीं तो क्या मत पैदा होता है? मैं आत्मानुभूति का मार्ग वाला हूँ ये मत पैदा होता है। पूरा 10:30 बज गया। तो अब हम भी शुभ विकल्प का रास्ता पकड़ेंगे। अब अशुभ रास्ता आप पकड़ो यही होना है। हमको भी और आपको भी निर्विकल्प दशा से वंचित होना पड़ रहा है। सोचो ये, ठीक है? यह विषय बहुत अच्छी तरह से गहराई से आपको समझ में आ गया। आप धारणा बना लीजिए, विशुद्धि सो आत्मानुभूति नहीं। आत्मानुभूति जहाँ होती है वहाँ विशुद्धि होना संभव। निर्विकल्प अवस्था में ही आत्मानुभूति है, सविकल्प अवस्था में आत्मानुभूति नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर हो जाए तो आप भी एक मत वाले हो जाएंगे। उन्होंने कहा वस्त्र अवस्था में मोक्ष होता है और आप कहते हैं कि विशुद्धि भी आत्मानुभूति है, तो मुनि दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है।
और धारणा बना लिया कि हमको मुनि नहीं बनना है क्योंकि आत्मानुभूति तो हो गई। तो ये बातें जानने समझने की है, चर्चा करने की है। अच्छी तरह से चर्चा करो, अपने ज्ञान का दुरुपयोग मत करो। ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना है, उसको सदुपयोग करते हुए सच्चे रास्ते पर, सच्चे पथ पर ही उसको आरूढ़ कर देना है, तभी आत्मा का कल्याण संभव है। मत मतांतरों में भटको नहीं, अटको नहीं, आत्म कल्याण के रास्ते पर समीचीन ज्ञान धारण करके आना प्रारंभ कर दो। आग्रह मत रखो, ठीक है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय। मंच पे केवल श्रावक श्रेष्ठी परिवार ही आएगा आज का। परम निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज की जय। ओम। 10 लक्षण की इस आध्यात्मिक विवेचना को समझने तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरोमा, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। के लिए शीघ्रता से दोनों परिवार आ जाएं। हाँ मोहन जी आ जाओ। और कल के श्रावक श्रेष्ठियों के नाम भी शीघ्रता से दे दे ताकि उनसे श्रीफल भेंट करा के सभा की शुरुआत करो। कल के शांतिधारा परिवार शास्त्रदान पाद पूजा, और ये परिवार को शाम को आरती में भी प्रमुख पात्र बन के ये लोग आरती करेंगे, दोनों परिवार। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल परिवार। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। चरण शरण है आपके, तारन तरन जहान, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर मुनिरान, करुणा कर गुरुरान। ओम ह्रीं श्री वात्सल्य मूर्ति निर्यापक शमन गुरु श्री नियम सागर जी महावंचर्यभ्यो पाद प्रक्षालनम करोमि। बोलिए नियम सागर जी महामुनि राज की। छोटे महाराज जी, इस माइक को बंद कर देना। महाराज जी करें निवेदन। आइए 2 पंक्तियों के साथ गुरु भक्ति में अपनी मन भावना बनाएं। जो कहीं भी अद्वा तद्वा यहाँ बैठे हो सब यहाँ पंडाल में आ जाए।
तो इसको पेंडाल भी नहीं कह सकते, साक्षात भगवान विराजमान है, गुरु है, जिनवानी माता है, एक ऐसे समोग शरण में विराजमान हो जाइए सभी जन। आइए दो पंक्तियों के साथ आपको भी गुनगुनाना है। ठीक हमारे जैसे भाव बनेंगे, जो शब्द है बस उसमें मुनिराजू को बिठाना है, ठीक है। पंच महाव्रत पाले समता है लिए, संगीतकार जी महान गुरुओं के चरणों में चलते हैं कि हे पूज्य गुरुवर, आपकी वाणी एक तीर्थंकर के सम है। आप अपने योग प्रवृत्ति को संभालें, मौन धारण करें, प्रतीक्षा करें कि मेरे आत्म कल्याण के लिए भगवान के अमृतमय वाणी गुरु के मुखारविंद से ही निसृत होकर कानों तक पहुँचे और मेरा भव का भ्रमण मिटे और ज्ञान हमारे लिए परम उपकारी सिद्ध हो। हाथ जोड़कर भक्ति के साथ वीतरागी प्रभु को, सर्वज्ञ देव को, हितोपदेशी को नमन करते हुए उनके अपूर्व अमृतमय वाणी को सुनने का लक्ष्य बनाकर, ध्येय बनाकर, आत्म कल्याण का ध्येय बनाकर सुनेंगे और उसको जीवन भर गुनने का भी प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की, आज के उत्तम मार्दव धर्म की, जो सिद्धों की श्रेणी में आने वाले ऐसे निर्यापक समन महागुरु और नियम सागर महामुनिराज की, मुनि संघ की, नमोस्तु ऋषिराज जी, नमोस्तु। आप जैसे भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए सर्वज्ञ देव ने, वीतरागी प्रभु ने हितोपदेश देकर बड़ा उपकार किया है। हमारे जीवन के कल्याण के लिए
यदि कोई सबसे बड़ा सहारा है तो प्रभु की वाणी ही है। वाणी के बिना अनादिकाल से न किसी का कल्याण हुआ है और न ही हो सकता है। इस कारण हम सबको सोचना आवश्यक है। धर्म को, धर्म की क्रिया को करने से पूर्व धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करें। धर्म का लक्षण पता नहीं है और धर्म के बाह्य क्रियाओं मात्र से यदि हम अपने कदमों से बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक पहुंच सके, ये कदापि संभव नहीं। हमारी विचारधारा हमारे लिए कल्याण करने के लिए कार्यकारी सिद्ध भी हो सकता है और हमारे लिए अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है।